आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। वो बद्दुआ जो उद्धव ठाकरे को सोने नहीं देती। कंगना रनौत का श्राप उद्धव ठाकरे सरकार पर ऐसा लगा कि कुर्सी के 4 टुकड़े हो गए। महाराष्ट्र पुलिस नूपुर को खोज रही थी, शाह ने लगाया दिमाग तो विधायक खोजने लगी। ये कहानी सिर्फ 20 महीने पहले की है। मुंबई में कंगना रनौत के घर पर जब बीएमसी का बुलडोजर चला तो कईयों की खुशी का ठिकाना नहीं था। बीजेपी के लिए कंगना ने उद्धव ठाकरे को ललकारा तो ठाकरे सरकार ने उनका घर उजाड़ दिया था। लेकिन बदले वक्त ने बदली ऐसी फिजा कि जो कल तक कंगना के रोने पर डरपोक हिंदू शेरनी कहकर मजाक उड़ाते थे, वो आज खुद रोते हुए नजर आ रहे हैं। जिनके खुद के घर शीशे के होते, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। शिवसेना की सरकार ने वो भूल ना की होती तो आज ये वाली हालत ना होती। अमित शाह ने कंगना के आंसू पोंछते हुए सुरक्षा देकर हौसला बढ़ाया था, लेकिन किसने सोचा था कंगना के आंसुओं का बदला अमित शाह एक दिन ऐसे लेंगे कि उद्धव ठाकरे को रोने तक का मौका नहीं मिलेगा। ये भी गजब है कि महाराष्ट्र की पुलिस बयान के आरोप में नुपुर शर्मा को खोज रही थी। शाह ने ऐसी बिसात बिछाई कि सीएम एक विधायक को खोजने लगे। ये बद्दुआ नहीं तो क्या है? पहले आप सुनिए कंगना की वो बद्दुआ जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की कुर्सी सिर्फ 22 महीने में हिल गई है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। अब आप उद्धव ठाकरे की रोते हुए तस्वीर देखिए, बस साल का फर्क है। कहानी एकदम वैसी ही है। कल घर पर बुलडोजर चलाया था, आज कुर्सी पर शाह का दिमाग चल गया। जो कल तक किसी को जेल में ठूस देने की धमकी दे रहे थे, वो अपना विधायक खोज रहे हैं। कंगना ने मेहनत से कमाए पैसे से अपना ऑफिस बनाया था, उस पर बुलडोजर चला तो मोदी सरकार साथ खड़ी हो गई। देर सबेर से ही सही, कंगना के आंगन में खुशियों के लड्डू बांटे जा रहे होंगे। लेकिन अब सुनिए इससे हैरान करने वाली बात, जिस बात पर आपका ध्यान भी नहीं गया होगा। तो सुनिए, उद्धव सरकार ने 1-2 महिलाओं से नहीं बल्कि कुल 5 महिलाओं से पंगा लिया। ऐसा पंगा लिया कि 5 महिलाओं ने 5 साल से पहले ही सरकार की कुर्सी के चारों पहिए खोल दिए। कंगना के बाद शिवसेना सरकार ने गुमान में अमरावती की सांसद नवनीत राणा को परेशान किया। नवनीत राणा का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो हनुमान चालीसा पढ़ाना चाहती थी, लेकिन तानाशाही से सरकार ने जेल में डाल दिया था। नवनीत राणा के आंखों में भी आंसू थे। तब शिवसेना के नेता मंत्री हंस रहे थे, लेकिन भगवान की लाठी में देर अंधेर नहीं। कंगना और नवनीत राणा के बाद तीसरी महिला से भी शिवसेना सरकार उलझ गई। अभिनेत्री केतकी चिताले ने शरद पवार पर टिप्पणी की तो मानो सुनामी आ गई। ऐसी सुनामी की सरकार ने तुरंत जेल में भेजने का आदेश दे दिया। लेकिन वक्त ज्यादा नहीं बीता, जो बोया वो सामने आ गया। दूसरों का पैर खींचने वालों का पैर ही टूट गया। चौथी महिला नुपुर शर्मा, बयान दिल्ली में बैठकर दिया, लेकिन मुस्लिम देशों के सलाह पर उद्धव ठाकरे उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डालने वाले थे। तभी उनकी सरकार हिल गई। 5वीं महिला है मोदी की माँ। शिवसेना को इतना गुमान था कि मोदी की माँ तक को नहीं छोड़ा था। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तानी पीएम तत्कालीन नवाज शरीफ को आमंत्रित किया गया था। इसके बाद मोदी ने उनकी माँ के लिए शॉल भिजवाया था। इसी बात को लेकर संजय राउत ने बयान दिया था। हालांकि संजय राउत से ईडी ने पहले ही हिसाब बराबर कर लिया था और अब सरकार पर इन 5 महिलाओं की बद्दुआ लग गई है। कंगना देश हित की बात करती है तो शिवसेना ने उन्हें देशद्रोही तक बता दिया था। सामना में कंगना को पागल तक लिखा गया, लेकिन वक्त की मार है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, इसलिए कहते हैं जब अच्छे दिन आए तो हवाबाजी मत करना। भगवान उड़ान की डोर कब काट दे पता नहीं होता। अब अमित शाह के आसपास घूम रही है महाराष्ट्र की सियासत। अगर बीजेपी के हक में सब कुछ रहा तो सिक्का मोदी का उछलेगा और उछालेंगे अमित शाह। कंगना की किस्मत बदलेगी और पूरी होगी बदले की बात।